नारी उत्पीड़न की जीवंत गवाही द शो मस्ट गो ऑन। परिस्थितियां जहां एक और विभिन्न प्रकार के अत्याचार, शारीरिक शोषण सहन करने पर विवश कर देती हैं, तो दूसरी ओर निहित स्वार्थ के खातिर व्यक्ति को विवेक शून्य बना देती है। जहां ना तो संबंधों को पहचानने की क्षमता रह जाती है और न ही संवेदना का भाव। समाज में अनवरत चल रहे इस खेल से जन्म ले रहे हैं विभिन्न प्रकार के अपराध। कुछ ऐसा दृश्य शुक्रवार को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रेक्षागृह में एकता संस्था द्वारा प्रस्तुत नाटक द शो मस्ट गो ऑन में देखने को मिला। समाज में आज भी इंसान की शक्ल में कुछ भेड़िए हैं जो दूसरों की मजबूरियां और व्यवस्था का लाभ उठाकर सारे संबंधों को वासना की आग में भस्म कर देते हैं। कुछ कमियां हम में भी है जो हमें आगे बोलने से रोक देती है। जब पति ही पत्नी को अपनी आय का साधन बना ले तो उसकी परिणति विनाशकारी हो जाती है। पूजनीय नारी के साथ हो रहे घृणित कार्य को समाज द शो मस्ट गो ऑन समझकर मुकद्दस बना देखता रहता है। लेखक अफजल खान ने इस विषय के द्वारा समाज पर एक करारा तमाचा मारा है ताकि समाज के लोग जागरूक हों और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए। नाटक की कथा वस्तु यह है कि पुष्पक एक गरीब बेरोजगार व्यक्ति है। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। उसकी एक जवान बेटी भी है, उसका नाम है किनी। पुष्पक मामा नामक एक व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लेता है। यहीं से लेन देन का सिलसिला शुरू होता है। मामा धीरे धीरे पुष्पक की पत्नी की ओर आकर्षित होता है। आखिरकार एक दिन मामा पुष्पक की पत्नी को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। विवशता की मारी रत्ना अब हर दिन मामा की हवस का शिकार बनने लगी। बेबसी और लाचारी की जंजीरों में जकड़ी रत्ना मामा की घिनौनी हरकतों का विरोध नहीं कर पाती। मामा की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती गई। एक दिन मामा ने रत्ना की बेटी किन्नी की ओर भी हाथ बढ़ा दिया। उस दिन तो रत्ना के अंदर खौल रहा लावा फूट पड़ा। फिर वो तनिक भी समय न गवाए मामा की गर्दन काट देती है। पति बीच में आता है तो रत्ना उसका भी सर काट देती है। हृदय स्पर्श उस मार्मरिक दृश्य को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सबसे अधिक इस दृश्य ने लोगों को प्रभावित किया। संवाद और कथावस्तु की मजबूती पूरे समय बनी रहती है। पात्रों का अभिनय, प्रकाश व्यवस्था एवं संगीत संयोजक ने भी नाटक की सजीवता को बनाए रखा। निर्देशक के रूप में अफजल खान ने नाटक के साथ पूरा न्याय किया। जहां छोटे छोटे संवादों ने नाटक को बोझिल होने से बचाया, वहीं दूसरी ओर रेप सीन को साइक्लोरामा पर दिखाकर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। अभिनय की दृष्टि से आरती चौबे उर्फ पूजा रत्ना के किरदार में, प्रतिमा श्रीवास्तव किन्नी के किरदार में, सूर्यकांत मामा के किरदार में, रेणुराज सिंह शोभना के किरदार में का अभिनय अत्यंत सशक्त था। सौरभ केसरी रिक्शावाला के किरदार में एवं प्रमेंद्र सिंह पुष्पक के किरदार में भी अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया। संगीत संयोजक अमन वर्मा, प्रकाश व्यवस्था सुजय घोषाल उर्फ लालटू दादा ने किया।
रूप सज्जा हामिद अंसारी, मंच निर्माण आरशी जमील, रमेश चंद्र, अमन वर्मा, वस्त्र विन्यास पूजा रेणुराज, मंच व्यवस्था शहबाज अहमद, कीर्ति के गुप्ता, विद्या जायसवाल, तुराब अली, अब्दुल्ला, आजन्य गुप्ता ने की। प्रेक्षागृह व्यवस्था ज्योति आनंद एवं कीर्ति चौधरी की थी। प्रस्तुति नियंत्रक मनोज गुप्ता थे। कार्यक्रम से पूर्व कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रयागराज के 5 वरिष्ठ रंगकर्मियों श्री रामचंद्र गुप्ता, श्रीमती पूजा ठाकुर, डॉक्टर अनुपम आनंद, श्री शशिकांत शर्मा एवं श्रीमती सफलता श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके व्यक्तित्व और कार्यों पर प्रकाश डाला गया। आयोजन में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुरेश शर्मा, जो कि निर्देशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के हैं, डॉक्टर विभा मिश्रा, सहायक निदेशक सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, लोकेश शुक्ल, निदेशक आकाशवाणी इलाहाबाद, वाके बिहारी पांडे, प्रधानाचार्य रेवती देवी इंटर कॉलेज, अजामिल व्यास, वरिष्ठ रंगकर्मी चित्रकार, अतुल यदुवंशी, वरिष्ठ लोक नाट्यविद, शैलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ नाट्य निर्देशक थे। अतिथियों का स्वागत संस्था के केंद्र महासचिव जमील अहमद ने किया। धन्यवाद ज्ञापित संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष रतन कुमार दीक्षित ने किया। मंच संचालन आकांक्षा पारुल ने किया। रिपोर्ट मनीष कपूर द्वारा।